हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन था। दोपहर बाद 2:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो हरियाणा धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 पर चर्चा की गई। लेकिन इस बीच विपक्ष ने हंगामा किया और कांग्रेसी विधायक रघुवीर कादियान को बिल की प्रतियां फाड़ने पर सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं सदन की कार्यवाही के बाद सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विधेयक की प्रति फाड़ना सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। जब एक बिल पेश किया गया जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2022, उसके पेश करने पर हमारे विपक्षी मित्रों ने उस पर कुछ ऐतराज़ किया, और ऐतराज़ करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना वहाँ घटी जो वास्तव में विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ ही होती है। हमें ध्यान होगा कि पिछली बार भी एक इसी प्रकार की घटना घटी थी, तो उस समय भी अध्यक्ष महोदय ने एक सख्त निर्णय लिया था। आज भी उन्होंने एक मौका दिया था हमारे विपक्षी जो नेता उस समय थे कादियान जी, रघुवीर कादियान जी, तो उनको कहा कि अगर इसमें अभी भी वो खेद प्रकट कर लें, क्योंकि एक नियम है सदन का कि कोई भी पटल पर रखा हुआ कागज़ पत्र डॉक्यूमेंट उसको फाड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने वो जो बिल रखा था धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, उसकी कॉपी को फाड़ा, और वो एक अपने आप में स्पीकर साहब ने उसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद एक मौका भी दिया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना। और जब नहीं माना तो उन्होंने उनको नेम किया और एक प्रस्ताव पारित करके और उनको शेष अवधि जो इस बजट सत्र की है उसके लिए निलंबित कर दिया है। जो घटना अच्छी नहीं है, फिर भी विधानसभा अध्यक्ष को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए एक ठीक से विधानसभा का सत्र चले, उसके लिए उनको निर्णय लेना पड़ा। मैंने बताया ना, ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर एक व्यक्ति को, अगर सदस्य को अध्यक्ष महोदय ने उनके खिलाफ कोई निर्णय दिया है तो बाकी सब सदस्यों को तो विधानसभा में रहना चाहिए। और बड़े कष्ट की बात यह है कि जब दूसरे सत्र की जब मीटिंग शुरू हुई, दूसरी मीटिंग जब शुरू हुई, उसके बाद भी जो विपक्ष के हमारे विधायक कांग्रेस के आए तो उन्होंने उस विषय को छोड़ करके आगे चलाने की बात नहीं की। धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 किसी को बांटने के लिए नहीं, बल्कि समाज में सौहार्द एवं भाईचारा बनाए रखने के लिए है। सीएम खट्टर ने ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों धोखे, लालच और विदेश ले जाने और व्यवसाय बढ़ाने के नाते और घर से भागकर धर्म परिवर्तन कराने की काफी घटनाएं सामने आई हैं, जो चिंताजनक है। सीएम ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही हैं। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो ये स्थितियां बिगड़े नहीं, वो ठीक बनी रहें, सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आए हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी समय की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर धोखे से, विवाह का लालच दे करके, पैसे से विदेश भेजने की बातें, बिजनेस व्यवसाय कराने की बातें, ये घटनाएं घट रही हैं और उसके कई प्रमाण भी हैं, उसके कई FIR भी लिखी गई हैं, FIR भी लिखी गई हैं। तो वो सारी घटनाएं हो रही हैं, और उसके बाद उन झगड़ों में से जब परिवार के लोग सहमत नहीं होते तो उनके अपने झगड़े होते हैं, और बहुत से लड़के लड़कियां जब घर से भागते हैं और वो धर्म परिवर्तन के नाम से भी उसमें से कई चीज़ें आती हैं। और ये केवल घटना हरियाणा में हो रही है ऐसा नहीं है, देश के अन्य बहुत से प्रांतों ने भी इसको महसूस किया। उन प्रांतों में भी ये बिल बने हैं, आज नहीं बने हैं, आज से कहीं 5 वर्ष पहले, कहीं 2 वर्ष पहले, कहीं 3 वर्ष पहले कई प्रांतों में बने हैं। और जब इस विषय का हमें ध्यान में आया कि ये बहुत एक भयानक एक ट्रेंड शुरू हो गया है, इसकी घटनाएं यमुनानगर में घटी, इसकी घटनाएं पानीपत में घटी, इस प्रकार की घटनाएं गुड़गांव में यानी मेवात में घट रही हैं, नूह में, तो ये घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। इसमें धर्म परिवर्तन करना या ना करना विषय वो नहीं है, अनैतिक तौर पर नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन मना ही नहीं है। धर्म परिवर्तन में संविधान में भी एक अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, मन से समझ करके और किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म में जा सकता है, ये स्वतंत्र है। और इस एक्ट में भी ये लिखा है कि अगर कोई घोषणा करके और डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करते हैं कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, वो कर सकता है। विधानसभा की कार्यवाही के साथ साथ सीएम खट्टर ने यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी पर भी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि अब तक 1014 छात्र वापस लौट चुके हैं और यूक्रेन के विभिन्न शहरों में 123 छात्र फंसे हुए हैं। इसके अलावा 599 छात्र पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया देशों के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। देखिए, कुछ तो कुल छात्रों की संख्या इसमें भी बीच बीच में थोड़ा बदलाव हो रहा है।
जो 1785 से शुरू हुआ था, 1815 की संख्या कुल छात्र। अभी तक उनमें से कुल 1014 लोग ये भारत वापस आ चुके हैं। अभी यूक्रेन के विभिन्न शहरों में भी 123 अभी वहाँ फंसे हैं। 599 ऐसे हैं जो बॉर्डर देशों में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया पहुँच चुके हैं, और अभी इसमें 59 ऐसे हैं जिनके साथ अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। 20 ऐसे हैं जो चले हुए रास्ते में। यूक्रेन मुद्दे के साथ साथ लाल डोरा के संबंध में सदन में हुई चर्चा के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत को ग्राम सभा की बैठक में ये बताना होता है कि लाल डोरे के अंदर उक्त जमीन पर किसका कब्जा है। सीएम ने कहा कि उसके बाद जगह की मैपिंग करवाई जाती है। आज तो पंचायत को ग्राम सभा में ये बताना पड़ता है कि ये ज़मीन इस मालिक की है, और उसकी मैपिंग वो हमने ड्रोन से कराई है। बाकायदा उसके निशान लगाए जाते हैं। निशान लगाने के बाद ड्रोन से उसको नपाई होती है, फिर उसकी मेजरमेंट होती है, फिर उसका स्टेटमेंट होता है कि कितने ज़मीन तुम्हारी एरिया कितना है। उसको मिलान करने के बाद फिर ग्राम पंचायत को बताया जाता है कि इसकी ये। उसके बाद फिर कोई आपत्ति अगर आती है तो उस आपत्ति को ठीक किया जाता है। फिर भी किसी को आपत्ति होती है तो डिप्टी कमिश्नर इसकी अपीलिंग अथॉरिटी है, और डिप्टी कमिश्नर को 1 महीने में उसका निर्णय करना पड़ता है। उस डिप्टी कमिश्नर के निर्णय पर अगर उसकी सहमति नहीं है तो फिर कोर्ट भी जाता है। गांव वालों से ग्राम सभा में पूछा जाता है, क्योंकि मैं तो स्वयं गया हूं करनाल के गांव में। जब सबसे पहले इसका शुभारंभ कराया तो सिरसी के सारे गांव के लोग आए, और अभी भी 3000 गांव में रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। किसी गाँव से कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन अगर 3000 में लगभग ये 10 लाख के आसपास रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, 3.5 लाख रजिस्ट्रियाँ बट चुकी हैं, बाकी बटने के प्रोसेस में हैं, तो शिकायत तो हमारे पास भी आती है ना। सीएम मनोहर ने कहा कि अब तक 3000 गांव में लाल डोरे के अंदर 10 लाख संपत्तियों का चयन किया गया है और 3.5 लाख रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। बता दें कि विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही हंगामे और कांग्रेस के वॉकआउट के साथ खत्म हुई। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सत्र की अगली कार्यवाही कैसे और किस ढंग से शुरू होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।